बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम रईस अहमद है। मैं आपका दोहम जमात रियाजी का उस्ताद हूँ। पिछले लेक्चर के अंदर हमने मुतफ़र्रिक़ मश्क, तीसरे यूनिट की मुतफ़र्रिक़ मश्क, उसका पहला सवाल हल किया था, जिसमें हर सवाल के 4 मुमकिन जवाब दिए गए थे और हमने दुरुस्त जवाब की निशानदही करनी थी। आइए अब हम इसका दूसरा सवाल, जिसमें हमें यह कहा गया है मुख्तसर सवालात उनके जवाब तहरीर करें, वो हमने हल करना है। तो बढ़ते हैं हम वाइट बोर्ड की जानिब। पहला सवाल, सवाल नंबर 2 के अंदर ये कहा गया है दर्ज सवालों के मुख्तसर जवाब लिखें और इसका पहला जुज निस्बत की तारीफ कीजिए और एक मिसाल दीजिए। आइए अब हम इसकी तारीफ भी करते हैं और उससे मुताल्लिक मिसाल भी देते हैं। पहला सवाल इसका, निस्बत की तारीफ कीजिए और एक मिसाल दीजिए। जवाब इसका है, हम निस्बत की तारीफ पहले से पढ़ रखी है। निस्बत की तारीफ है दो हम के मिकदारों के दरमियान ताल्लुक निस्बत कहलाता है। और अगर इसमें पहली मिकदार ए और दूसरी मिकदार बी हो, अगर ए और बी दो हम किस्म मिकदारें हों और बी सिफर ना हो, ये लाजमी तौर पर हमें यहाँ पे शर्त रखनी होगी कि जो मखरज होगा वो सिफर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिफर किसी भी अदद पे अगर तकसीम हो तो इसका जवाब नहीं मिलेगा हमें। तो ए और बी की निस्बत को हम ए निस्बत बी या कसर में ए बटा बी लिखते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर एक हॉकी की टीम खेल में 4 मैच जीतती और 5 हारती है तो मैचों में जीत और हार की निस्बत 4 निस्बत 5 या कसर में 4 बटा 5 होती है। आइए अब हम इसका दूसरा जुज हल करते हैं। इसका दूसरा जुज है तनासुब की तारीफ कीजिए। आइए अब हम तनासुब की तारीफ करते हैं। तनासुब की तारीफ हमने पहले से पढ़ रखी है। तनासुब बयान करदा दो निस्बतों की बराबरी को जाहिर करता है। मतलब अगर हमारे पास 2 निस्बतें हों, पहली कोई निस्बत, मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पे लिखा 2 निस्बतें, पहली निस्बत ए निस्बत बी और दूसरी निस्बत सी निस्बत डी है। इनके दरमियान जो बराबरी का ताल्लुक है, हम जो इनके दरमियान बराबर लिखेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे निस्बत नहीं, उसे हम तनासुब कहेंगे। अगर हमारे पास 2 मिकदारें ए निस्बत बी और सी निस्बत डी हो तो उनके दरमियान जो हम बराबर की अलामत जाहिर करेंगे उसे हम तनासुब कहेंगे। अगर 2 निस्बतें ए निस्बत बी और सी निस्बत डी बराबर हो तो हम इनको ए निस्बत बी बराबर है सी निस्बत डी लिख सकते हैं। पहली और आखिरी मिकदार ए और डी, इसे हम तरफैन कहेंगे और बाकी जो मिकदारें हैं बी और सी, इन्हें हम वस्तैन कहते हैं। आइए अब हम तीसरे जुज की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा जुज है तगय्युर रास की तारीफ कीजिए। पहले से हमने पढ़ रखी है, आइए हम फिर इसकी तारीफ लिखते हैं। अगर 2 मिकदारों के दरमियान ताल्लुक इस तरह का हो कि एक मिकदार के बढ़ने या कम होने से दूसरी मिकदार इसी निस्बत से बढ़े। अब यहाँ पे हमने लिखा पहले बढ़ने से एक मिकदार बढ़ रही है तो दूसरी मिकदार उसी तनासुब से बढ़ रही है। अगर कम हो रही है तो दूसरी मिकदार भी कम हो रही है, तो ऐसा ताल्लुक तगय्युर रास कहलाता है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, अगर हमारे पास 2 मिकदारें हों, अगर एक मिकदार y तनासुब रास्त में है x के, तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे, y तगय्युर रास्त में है x के। अगर हम यहाँ पे तगय्युर अलामत हटाएं तो हम बराबर और k लिखेंगे, तो ये बनेगा y बराबर है kx। k की कीमत जो कि मुस्तकिल मिकदार है, इसकी कीमत मालूम करना चाहें तो k बराबर होगा y बटा x के। हमने यहाँ पे क्या किया, x को दूसरी तरफ तकसीम कर दिया और यहाँ पे हम लिख सकते हैं k सिफर के बराबर नहीं है। इसकी मिसाल हम ये कहेंगे कि अगर हमारे पास कोई दायरा है, उसका रिदास जितना छोटा होगा उतना ही वो दायरा छोटा बनेगा, उतना ही उसका मुहीत छोटा होगा। आइए अब हम चौथा जुज देखते हैं, जो कि तगय्युर माकूस की तारीफ का कहा गया हमें। तगय्युर माकूस की तारीफ कीजिए। इसकी तारीफ भी हमने पहले पढ़ रखी है। आज आइए हम फिर से इसकी तारीफ करते हैं। अगर 2 मिकदारों के दरमियान ताल्लुक इस तरह का हो, एक मिकदार के बढ़ने से, यहाँ पे एक मिकदार बढ़ रही है और दूसरी मिकदार उसी निस्बत से कम हो, अगर एक बढ़े और दूसरी कम हो या एक कम हो और दूसरी बढ़े, ये इसका उलट है, तो ऐसा ताल्लुक तगय्युर माकूस होता है। अगर एक मिकदार y दूसरी मिकदार x के लिहाज से तगय्युर माकूस में है तो
हम उसे इस तरह से लिख सकते हैं, y और x आपस में तगय्युर, इनका ताल्लुक y और x का आपस में तगय्युर माकूस है। तगय्युर की अलामत जो कि ये है, इसे अगर हम हटाएं तो हम बराबर और k लिखेंगे तो ये बनेगा y बराबर है k बटा x। k की कीमत मालूम करना चाहें तो x को दूसरी तरफ ज़रब करेंगे, k बराबर आएगा yx के, और k भी यहाँ पे सिफर के बराबर नहीं होगा। आइए अगला जुज़ हल करते हैं जिसमें कहा गया है मसला तरकीब व तफसील निस्बत बयान कीजिए। अगला जुज़ जो कि 5वां जुज़ है, इसमें ये कहा गया है मसला तरकीब व तफसील निस्बत बयान कीजिए। हमने पहले पढ़ रखा है कि अगर हमारे पास कोई तनासुब a निस्बत b बराबर हो c निस्बत d हो तो उसमें हम क्या करेंगे, शुमार कुनिंदा में मखरज को जमा कर देंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे a जमा b, और शुमार कुनिंदा में से मखरज को नफी कर देंगे। मिसाल के तौर पर हम ऐसे लिखेंगे a जमा b बटा a नफी b, ये बराबर होगा c जमा d बटा c नफी d, और इसे निस्बत की शक्ल में लिखें तो ये बन जाएगी। और या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, शुमार कुनिंदा में से मखरज को नफी कर दें और शुमार कुनिंदा में मखरज को जमा करें, बराबर होगा शुमार कुनिंदा में से मखरज को निकालें और शुमार कुनिंदा में मखरज को जमा करें, तो ये इस तरह से बन जाएगा a जमा b निस्बत a नफी b बराबर होगा c जमा d निस्बत c नफी d बटा a निस्बत b a नफी b निस्बत a जमा b बराबर है c निस्बत c नफी d जमा a नफी b निस्बत a जमा b बराबर है c नफी d जमा निस्बत c जमा d। इसका अगला जुज़ है छठा जुज़, इसमें लिखा गया है अगर 6 निस्बत x तनासुब 3 निस्बत 5 हो तो x की कीमत मालूम की जाए। हम सबसे पहले सवाल लिखते हैं। सवाल है 6 निस्बत x तनासुब 3 निस्बत 5 के, 6 निस्बत x तनासुब 3 निस्बत 5। बेटा जी हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि अगर हम किसी भी तनासुब को हल करना चाहें तो तरफैन का हासिल ज़रब बराबर होता है वस्तैन का हासिल ज़रब। तरफैन का हासिल ज़रब ये बराबर होगा वस्तैन का हासिल ज़रब। तरफैन का हासिल ज़रब ये बराबर है वस्तैन का हासिल ज़रब। आइए हम वस्तैन को ज़रब करें। 3 को x से ज़रब करेंगे, जवाब 3x होगा। 6 को 5 से ज़रब करते हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6 ज़रब 5 ये बराबर होगा 3 ज़रब x, 3x लिखा जाएगा। x मालूम करना चाहते हैं तो हम इन दोनों के ज़रब पे 3 तकसीम कर देते हैं और ये बराबर है x के। तो वाज़े तौर पर 3 6 के ऊपर तकसीम हो रहा है, जवाब आ रहा है 2। तो यहाँ पे x की कीमत किसके बराबर होगी, 5 को 2 से ज़रब करें तो जवाब 10 के बराबर होगा। आइए अब हम इसका अगला जुज़ जो कि 7वां जुज़ है वो हल करते हैं। 7वां जुज़ जिसके अंदर ये कहा गया है अगर x और y की दो में तगय्युर माकूस हो। हम सबसे पहले यहाँ पे ये देखते हैं x और y के दरमियान तगय्युर माकूस का कहा गया है और x बराबर है 27 जब y बराबर हो 4 के। तो हमने ऐसा ताल्लुक मालूम करना है x और y की दो के दरमियान कि जिसमें k की कीमत हम दर्ज कर देंगे, ये कीमतें दर्ज करके y की कीमत मालूम कीजिए जब x बराबर है 3। अब आगे हमने क्या करना है, आगे हमें ये कहा गया है कि y मालूम करना है और x की कीमत 3 के बराबर दी गई है। तो आइए अब हम इसे हल करते हैं। हमें ये कहा गया है x और y की दो में तगय्युर माकूस है, तो हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं x और y की दो में तगय्युर माकूस है। तो वैसे हम तगय्युर अलामत को हटाएं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर है k बटा y की दो। अब हमने k मालूम करना है तो x की कीमत 27, y बराबर है 4 दर्ज करते हैं और इसे नाम देते हैं मसावात नंबर 1 का। हम यहाँ पे लिखते हैं मसावात 1 में x बराबर है 27 और y बराबर है 4 दर्ज करने से। मसावात 1 में x बराबर है 27 और y बराबर है 4 दर्ज करने से कीमत दर्ज करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 27 ये बराबर होगा k बटा y की कीमत 4 के बराबर। यहाँ पे दर्ज करें तो इसका मुरब्बा होगा। अब
अब हमने के की कीमत मालूम करनी है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 27 बराबर है के बटा 4 का मुरब्बा किसके बराबर होगा? जी बिल्कुल, 4 का मुरब्बा 16 के बराबर होगा। के मालूम करने के लिए 16 नीचे तकसीम हो रहा है, दूसरी तरफ ज़रब कर देंगे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 27 ज़रब 16 और ये बराबर होगा 432 के। आइए बेटा जी, अब हम इस कीमत को, के की कीमत को मसावात 1 में दर्ज करते हैं। मसावात 1 में के बराबर है 432 दर्ज करने से, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर होगा के की कीमत 432 बटा y की 2 है। नाम हम इसे दे देते हैं मसावात 2 का। अब हमें यह कहा गया है कि y मालूम कीजिए जबकि x की कीमत 3 के बराबर है। अब हमें यह कहा गया है कि y मालूम कीजिए जबकि x की कीमत 3 के बराबर है, तो हम वो x की कीमत 3 मसावात 2 में दर्ज करके y की कीमत मालूम कर लेते हैं। मसावात 2 में x बराबर है 3 दर्ज करने से, अब x की कीमत 3 हम यहाँ पे दर्ज करें। अगर हम इसमें कीमत दर्ज करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 बराबर है 432 बटा y की 2। y की 2 क्योंकि हमने इसकी कीमत y की मालूम करनी है, तो y की 2 और 3 इन दोनों की आपस में जगह तब्दील कर देते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं y की 2 बराबर होगा 432 बटा 3 के। बेटा जी 432 के ऊपर अगर हम 3 तकसीम करते हैं तो जवाब आता है 144। अब हम यहाँ पे तरफैन का जज़र ले लेंगे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं y की 2 का जज़र बराबर होगा 144 का जज़र और y बराबर होगा जमा नफी 12 के बराबर। तो ये था इसका जवाब। आइए अब हम 8वां जुज़ इसका हल करते हैं। 8वां जुज़ जिसके अंदर ये कहा गया है अगर u और v में तगय्युर माकूस हो और u बराबर हो 8 जब v बराबर हो 3, v की कीमत मालूम कीजिए जब u बराबर हो 12 के। हमें यह कहा गया है u और v के दरमियान तगय्युर माकूस है, तो इस तरह से हम लिख लेते हैं इसे। उसके बाद तगय्युर की अलामत को हटाएंगे तो हम यहाँ पे लिख लेंगे k बटा v और इसको हम नाम देते हैं मसावात नंबर 1 का। उसके बाद हम क्या करते हैं कि के मालूम करने के लिए u की कीमत 8 और v की कीमत 3 मसावात 1 में दर्ज करते हैं। मसावात 1 में u बराबर है 8 और v बराबर है 3 दर्ज करने से, अब हम इसमें दर्ज करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 8 ये बराबर होगा k बटा v की कीमत 3 के बराबर। के मालूम करना चाहते हैं तो 3 यहाँ पे तकसीम हो रहा है, के के नीचे दूसरी तरफ ज़रब कर देंगे, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे के बराबर है 8 ज़रब 3। 8 को 3 से ज़रब करें तो के की कीमत 24 के बराबर होगी। अब यही हम के की कीमत मसावात 1 में दर्ज करते हैं। के बराबर है 24 मसावात 1 में दर्ज करने से, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं u बराबर है 24 बटा v के, इसको हम नाम देते हैं मसावात 2 का। अब हमें सवाल के अंदर ये कहा, इसको हम नाम देते हैं मसावात नंबर 2। इसके बाद हमें सवाल के अंदर ये कहा गया है v की कीमत मालूम कीजिए, v हमने मालूम करना है और जब u बराबर है 12 के तो हम u की कीमत जो कि 12 के बराबर है वो मसावात 2 में दर्ज करके v की कीमत मालूम कर लेते हैं। मसावात 2 में u बराबर है 12 दर्ज करने से, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 12 ये बराबर होगा 24 बटा v के। तो बेटा जी हमने v मालूम करना है, v और 12 इनकी जगह बदल देते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं v बराबर होगा 24 बटा 12 के, और अगर 12 को 24 पे तकसीम करें तो जवाब 2 के बराबर होगा। v मालूम करना था, v हमने मालूम कर लिया, उसकी कीमत 2 के बराबर आ रही है। आइए अब हम इसका अगला जुज़ नंबर 9 हल करते हैं। 9वां जुज़ 8 7 6 का
चौथा तनासुब मालूम कीजिए। बेटा जी 3 मिकदारें हमें दी गई हैं। चौथा मुतनासिब अगर हमने मालूम करना है तो हमारे पास 4 मिकदारें होनी चाहिए। तो उसके लिए हम फर्ज कर लेते हैं कि चौथा मुतनासिब या चौथा तनासुब x है, या d भी हम लिख सकते हैं। फर्ज करें कि चौथा तनासुब x है। अगर चौथा तनासुब x है तो आइए हम इसे तनासुब की शक्ल में लिखते हैं। पहली मिकदार 6, उसके बाद निस्बत, दूसरी मिकदार 7, फिर तनासुब, अगली मिकदार 8 है, फिर निस्बत और चौथी मिकदार x हमने यहाँ पे लिखी है। अब इसे अगर हम हल करना चाहते हैं तो हम जानते हैं तरफैन का हासिल ज़रब बराबर होता है वस्तैन के हासिल ज़रब। तरफैन का हासिल ज़रब बराबर है वस्तैन का हासिल ज़रब। तो हम तरफैन को तरफैन से जो कि 6 और x और वस्तैन को वस्तैन से ज़रब करते हैं। तो हम यहाँ पे 6 को x से ज़रब करें, जवाब होगा 6x। ये बराबर होगा 7 ज़रब 8 के। मजीद हम हल करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर होगा 7 ज़रब 8 बटा 6 के। वाज़े तौर पर 6 और 8 दोनों के ऊपर 2 तकसीम हो रहा है। 6 के ऊपर 2 तकसीम करें तो जवाब 3 होगा, 8 के ऊपर 2 तकसीम करें तो जवाब 4 होगा। बाकी रकमें जितने भी बच रही हैं उन्हें आपस में ज़रब करें। तो x बराबर होगा 7 को 4 से ज़रब करेंगे तो जवाब 28 होगा बटा 3 के। तो ये था इसका जवाब। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने तीसरे यूनिट की मुतफर्रिक मश्क, उसका दूसरा सवाल जिसमें यह कहा गया था हमें मुख्तसर सवालात के जवाबात तहरीर करें, उसके 1 से लेकर 9 तक जुज़ हमने हल किए। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।